नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे मूल कर्तव्य, जो कि संविधान का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौलिक अधिकार वो अलग हैं और मूल मौलिक जो कर्तव्य है, यानी कि जो मूल कर्तव्य है, हिंदी में इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज वो अलग हैं। उनकी संख्या टोटल 11 है। पहले स्टार्टिंग में जब हमारे संविधान का जब गठन किया गया था, तो उस समय मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब संविधान का जब निर्माण हुआ था, जब इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया 26 जनवरी 1950 को, और ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे देश में क्या मौलिक कर्तव्य थे? तो इसका आंसर होगा नहीं। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी कि शून्य थी। ये आपका यह 1976 सरदार सरोवर सिंह कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्य को रखा गया, टोटल 10 था, और 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को और ऐड किया गया, तो टोटल इसकी संख्या वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है फंडामेंटल ड्यूटीज, हिंदी में से कहेंगे मूल कर्तव्य। तो जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे हमारे देश में, हमारे संविधान में इसको जगह दिया गया। यानी कि 1976 से पहले हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं था। किस कमेटी के आधार पर यह आया? तो सरदार सरोवर सिंह समिति के आधार पर इसे हमारे देश में लाया गया। ठीक है, टोटल स्टार्टिंग में जब सरदार सरोवर सिंह समिति के आधार पर जब इसे लाया गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, तो इस समय इसकी संख्या 10 थी। +1 यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि +1 जो है वो 2002 में ऐड हुआ। वर्तमान में इसकी संख्या टोटल 11 है। किस भाग से, संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4A से संबंधित है। किस आर्टिकल से संबंधित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल 51A से संबंधित है। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लेख जो है 12 से लेकर के 35 तक है। और वहीं अगर हम बात करें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका उल्लेख आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक है। और ये जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है आपका 51A। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कौन से देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से बोरो किया गया, किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की सूची में इसे डाला गया और वह 10 की जगह क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस उम्मीद करते हो कि सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये आया। किस कमेटी के आधार पर? सरदार सरोवर सिंह समिति। अभी वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। भाग 4A से संबंधित है, आर्टिकल 51A से संबंधित है। किस देश से लिया गया है? तो रशिया। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ये जो +1 जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, हम लोग टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक एक करके सबको समझने का और परखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो पहला हमारा मूल जो कर्तव्य वो क्या है? वो है हमारा कि संविधान का पालन करें। यानी कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था। टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे और 60 देशों से इसे लिया गया था। ठीक है, तो ये सब जो मूल इतनी मेहनत करके हमारे देश का संविधान जो बनाया गया है, इस संविधान का हमें क्या करना है? पालन करना है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक हो, सभी कोई, ठीक है, चाहे वो आम आदमी से होकर के राष्ट्रपति तक हो, सभी व्यक्ति इसका सम्मान करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। और राष्ट्रगान, जिसे राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो सन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पहला। ठीक है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा है सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि हमारा चला था 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद हो गया तब तक देश को आजाद करने में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी और बहुत लोगों का इसमें बहुत ज्यादा भूमिका भी है। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को याद रखें, चीजों को भूले नहीं। इस वजह से स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये था हमारा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला है थर्ड, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्योंकि हमारे देश में
विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। विभिन्न, ये केवल एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि सभी लगभग 6 से 7 से 8 धर्मों का यह देश है, ठीक है। इन सभी को क्या करें, हमारे देश में जगह मिलनी चाहिए। उसी के आधार पर हमारे देश में चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कास्ट एंड क्रीड से हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, या फिर वो किसी भी धर्म से संबंधित रखता हो। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर एक भारतीय नागरिक का क्या है, कर्तव्य होना चाहिए। तो इस तरह से आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो तीसरा है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला है चौथा, कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि जब हमारे देश में किसी प्रकार की अगर विपत्ति आ जाए और आपसे कहा जाए कि आप देश की रक्षा के लिए आप सामने आए, तो हमें बेझिझक हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान को देने में जरा भी झिझक नहीं करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देना चाहिए। तो यह है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र यानी कि अपने देश की सेवा करें। अगला है चौथा के बाद पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी समरसता और समान भातृत्व, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए। लिंग के आधार पर या फिर मेल फीमेल या पुरुष और स्त्री को लेकर किसी भी प्रकार का कोई आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए, और समानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, धर्म चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो, अगर वो भारत के टेरिटोरियम में है, यानी कि 28 राज्य और 8 यूटी से संबंध रखता है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा से हो, या फिर किसी भी प्रदेश से हो, या फिर किसी भी वर्ग से हो, सभी भेदभाव से परे हो, किसी भी प्रकार कोई आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, जैसा कि बाल विवाह हो गया, दूसरा आपका हो गया सती प्रथा। तो ऐसे कुछ प्रमुख प्रथाएं जो थी, जिनका जो हमारे देश में आजादी से पहले इसका चलन था, उसको पूरी तरह से क्या किया गया, समाप्त किया गया, ठीक है। छुआछूत की भावना को भी समाप्त किया गया, आर्टिकल 17 से इसका संबंध है, ठीक है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो 5वां नंबर पॉइंट है आप समझ गए होंगे। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो किसी भी धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला 6 नंबर है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारे देश की जो संस्कृति है, चाहे वो उसकी धरोहर है या फिर जो परंपरा है, उसका सम्मान करें, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का जो परिचय है वो हमारी संस्कृति और परंपरा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उसे समझे और उसका परिरक्षण करें, चाहे वो किसी भी धर्म का या फिर किसी भी जाति का या फिर कोई भी भाषा बोलने वाला हो या फिर किसी भी वर्ग का हो या फिर किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश में रहता हो, चाहे 28 राज्य के किसी भी क्षेत्र से हो या फिर 8 यूटी के किसी केंद्र शासित प्रदेश से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सभी का कर्तव्य है कि वह संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षा करे। अगला 7 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, वन, ठीक है, झील, नदी और वन्य जीव, ठीक है, हमारे देश में रह रहे जितने भी वन्य जीव हैं उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करते तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, उसकी जीव हत्या न करें, उसका तस्करी न करें। ऐसा नहीं कि उसकी जानवरों के मांस को काट करके उनका अवैध व्यापार वो नहीं होना चाहिए हमारे देश में, ठीक है। तो उन सभी चीजों का, यानी कि जंगलों हो गया, वन हो गया, झील हो गया और वन्य जीव हो गया, इन सब का क्या करें, हमारे देश में संरक्षण करें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 7वां में है। अगला है 8वां, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे देश में आज का जो मतलब कि युग है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का केंद्र हो चला है। यही वजह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी डिजिटल इंडिया को लेकर के काफी ज्यादा इसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई परे नहीं है, ठीक है, यानी कि हम इसे किसी भी तरह से अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसी यही वजह है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्योंकि विज्ञान को हम छोड़ करके अपने देश की प्रगति को या फिर दूसरे किसी देश से हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। अगला 8वां के बाद है 9वां फंडामेंटल ड्यूटीज है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर कोई भी धरोहर हो गया या फिर हमारे देश के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया या फिर सार्वजनिक जो संपत्ति है उसे कभी किसी प्रकार का कोई ठेस न पहुंचाए और हिंसा से दूर रहे। ऐसा काम नहीं करना है ताकि वो जो किसी भी तरह का कोई आंदोलन हो या फिर किसी भी तरह का कोई बात हो वो हिंसक रूप धारण कर ले, इसका भी हमें ख्याल रखना है। 9 के बाद 10 नंबर, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के
सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहे। ठीक है, सतत प्रयास करने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसर होते रहना है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बाधा हो, विपत्ति आए, उसे उसका सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है और देश की प्रगति में अपना योगदान देना है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे और निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। न केवल आप अपने देश का बल्कि अपने देश का भी सिर ऊंचा करके रखें, और न केवल अपने देश में बल्कि देशों विदेशों में भी आप भारतवर्ष का नाम को क्या करें, गौरवान्वित करें और इसकी उपलब्धि और इसकी ऊंचाइयों को अब और आगे तक लेके जाने का प्रयास करें। ये सभी भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। 11वां नंबर और ये अंतिम है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनकी शिक्षा मुहैया करवाए, उपलब्ध करवाए और कोशिश की जाए। यही वजह है कि भारतवर्ष में जो है मिड डे मील की जो प्रणाली है वो उसको स्टार्ट किया गया, ताकि जो बच्चे, जो गरीब घर से जो बच्चे आते थे वो क्या करते थे, दोपहर तक क्लास करते थे, उसके बाद वो घर चले जाते थे, फिर वो वापस क्लास में नहीं आते थे। वो कारण यह था क्योंकि खाने की वजह से उन्हें भूख लग जाता था, कोई टिफिन नहीं ला पाता था, तो वो घर चले जाते थे, फिर वापस वो नहीं लौट पाते थे। हो सकता है इसके पीछे कि खाना देरी से बन जाता हो या फिर और भी बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे देश में मिड डे मील की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे जो घर नहीं जाए और अपना जो खाना पीना है स्कूल में ही वो कर ले, ताकि वो पढ़ाई निरंतर और अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, इसे ही 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया और इसे 2002 में ऐड किया गया। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो वह आपका 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये कौन सा संविधान से संशोधन अधिनियम से संबंधित है, तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। ये कब आया था, तो ये आया था आपका 2002 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चित्र मैंने इसमें इसलिए डाले ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि भारतीय संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों को हृदय में संजोए रखें और उनके नियमों का पालन करें। तीसरा है आपका भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, यानी कि राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राण बिना किसी संकोच के आगे आए। अगला है आपका भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म विशेष के हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे और स्त्री को क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे ताकि उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण हो, वन हो, झील हो या फिर वन्य जीव हो, उसका संरक्षण करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए और सतत प्रयास करते रहें और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और शिक्षा के प्रसार के लिए उन्हें तमाम चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि वह शिक्षा से विमुख ना हो, उनको भी प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि हिंदी में मूल कर्तव्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।